इस फिल्म की शुरुआत 200 साल पहले से होती है, जब एक समुद्र में मछलियों का राजा रहता था, जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। एक दिन राजा ने अपने जासूस मेंढक को बुलाया और उसे एक मछली के बारे में पूछा, जिस मछली के साथ राजा विवाह करना चाहता था। राजा को अपने मेंढक से पता चला कि मछली उसके जाल से छूटकर भाग गई है। राजा को इस बात पर गुस्सा आया और उसने पानी की शक्ति का इस्तेमाल करके मेंढक को डरा दिया और कहा, कुछ भी करो और उसके बारे में पता लगाओ, मैं उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूँ। फिर अगले दृश्य में समुद्र के किनारे रहने वाले एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम जॉन था। जॉन यहाँ पर अपने पिता के साथ रहता था। जॉन के पिता अंधे थे और वह लोहार का काम करते थे। जॉन को अपने पिता के काम में कोई रुचि नहीं थी और न ही वह लोहार का काम सीखना चाहता था। फिर एक दिन जाना बर्फ में घूमने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसके पिता उसको बुला लेते हैं और वह जॉन से पूछते हैं, क्या तुम मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन जॉन अपने पिता को झूठ बोलकर वहां से चला जाता है। फिर उसका पिता भी उसे जाने देता है और उसे रात के खाने के लिए मछली पकड़ने को कहता है। फिर जॉन घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचता है। उस नदी का पानी बर्फ में बदल चुका था, लेकिन जॉन उस नदी में एक छेद करके मछली पकड़ने की कोशिश करता है। इतनी कोशिश के बाद भी वह कोई मछली नहीं पकड़ पाता। तभी अचानक से उस पानी में बुलबुल बनने लगते हैं, जिसे जॉन बहुत डर जाता है। फिर अचानक पानी की एक बड़ी लहर छेद से बाहर आती है और जॉन उस पानी से भीग जाता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह पूरी तरह से भीग गया था। तभी वह देखता है कि लहर के साथ एक बड़ी मछली भी उसकी बाल्टी में गिर गई थी। मछली को देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। फिर वह उस मछली को लेकर घर आ जाता है और उसे पकाने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन तभी वह मछली बोलना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर जॉन घबरा जाता है। वह मछली जॉन से कहती है, अगर तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। जॉन ज्यादा होशियार नहीं था, इसीलिए वह मछली से कहता है कि मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। और वह सो जाता है। नींद में जॉन बोल रहा था कि मुझे पूरा शहर देखना है। फिर अचानक से कुछ अजीब होता है और जॉन का घर उड़ने लगता है। घर को उड़ता देख वह चिंतित हो गया और मछली से पूछा कि क्या हो रहा है। मछली ने कहा कि आपकी पहली इच्छा पूरी होने वाली है। फिर मछली अपनी जादुई शक्ति से उसे शहर घूमने के लिए ले जाती है, लेकिन बर्फ के कारण जॉन को बहुत ठंड लग रही थी। खुद को उड़ता हुआ देखकर जॉन बहुत डरा हुआ था। दूसरी तरफ शहर के लोग जॉन को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे। ठंड के कारण जान जमने लगता है और डर के मारे उसके मुंह से आवाज निकलती है, मैं चाहता हूं कि हर जगह हरियाली हो और मौसम अच्छा हो। उसके ऐसा कहते ही बर्फ गायब हो जाती है और बसंत का मौसम आ जाती है और हर जगह हरियाली हो जाती है। सड़क पर भी पानी भर जाता है। जॉन बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि मछली उसे बताती है कि उसकी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी है और अब केवल एक आखिरी इच्छा बाकी है। जॉन ने सोचा कि मैं सचमुच मूर्ख हूँ, मैंने 2 इच्छाएं व्यर्थ गाँव दी। मैं इस मछली से कुछ और मांग सकता था। इस समय कुछ डाकू जॉन के सामने आ जाती है। उन्हें लूटने लायक कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वह जॉन की मछली की बाल्टी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उन डाकुओं को मछली नहीं देता। वह अपनी बाल्टी को उठाकर डाकुओं से दूर भागने लगता है, लेकिन डाकू उसका पीछा नहीं छोड़ते। जॉन मछली को बचाने के लिए पानी के पास पहुंचता है और मछली को पानी में फेंक देता है और मछली से कहता है कि तुम जहां सुरक्षित हो, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। और फिर खाली बाल्टी को लेकर दूसरी ओर भागने लगता है। डाकू अभी भी जॉन का पीछा कर रहे थे और वह जॉन को पकड़ लेते हैं। डाकू जॉन के व्यवहार से बहुत क्रोधित होते हैं, जिस कारण से वह जॉन को उल्टा लटका देते हैं। फिर डाकुओं के जाने के बाद वहां एक लड़की आती है। वह लड़की जॉन के पास आती है और उसे मुक्त करती है। जैसे ही वह मुक्त हुआ, जॉन नदी की ओर दौड़ा और उसे मछली को ढूंढने लगा, लेकिन वह मछली उसे नदी में नहीं मिलती। तभी जॉन की नजर लड़की के स्कार्फ पर पड़ती है और उसे लड़की पर शक होने लगता है। जॉन लड़की से उसका नाम पूछता है। वह लड़की जॉन को अपना नाम एरियल बताती है और जैसे ही जॉन लड़की की आवाज सुनता है, जॉन को विश्वास हो जाता है कि यह लड़की वास्तव में वही मछली है। जॉन उसका दुपट्टा खींचता है ताकि वह भाग ना सके। फिर वह एरियल से कहता है
कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा नहीं सकती, क्योंकि मेरी तीसरी इच्छा अभी बाकी है। फिर एरियल उससे कहती है कि जल्दी बताओ तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है। फिर जॉन कहता है, मैं रूस के राजा की बेटी राजकुमारी अन्ना से शादी करना चाहता हूँ। एरियल उससे कहती है कि क्या यह आपकी तीसरी इच्छा है। जॉन कहता है, नहीं, मैं खुद राजकुमारी से शादी करने की योजना बनाऊंगा, तुम्हें बस उस समय मेरा साथ देना होगा। फिर दूसरे दृश्य में हमें राजकुमारी अन्ना को दिखाया जाता है, जो अंग्रेजों को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वह इंग्लैंड के राजकुमार एडवर्ड से विवाह करना चाहती थी। लेकिन उसके पिता को अंग्रेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एडवर्ड अन्ना को ढेर सारे उपहार देता है, जिससे अन्ना बहुत खुश होती है। तभी वहां पर अन्ना का पिता आ जाता है। वह एडवर्ड से पूछता है कि तुम हमारे लिए क्या उपहार ले हो। एडवर्ड राजा को खुश करने के लिए उपहार में एक यंत्र देता है और कहता है कि यह एक जादुई यंत्र है जो स्वयं ही संगीत बजता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जॉन और एरियल भी महल में पहुंच गए हैं और एडवर्ड ने जो यंत्र दिखाया था उसके अंदर एडवर्ड ने एक बौना छिपा रखा था, जो यंत्र का बटन दबाते ही अंदर से संगीत बजता था। लेकिन उसे एडवर्ड के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। सभी को लगा कि यह वाद्य यंत्र अपने आप बज रहा है। उन लोगों की सभी बातें जॉन और एरियल दीवार के पीछे से सुन रहे थे। अंग्रेज पर राजकुमारी पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी अंग्रेज से विवाह करे। वह अपनी बेटी को मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वह अंग्रेज को नीचा दिखाने के लिए कहता है, यह यंत्र कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास एक ऐसा यंत्र है कि लोग उसका संगीत सुनते ही नाचने लगते हैं। राजा की इस बात पर एडवर्ड ने कहा कि मैं वह यंत्र देखना चाहता हूँ। तभी अचानक से जॉन भी वहां आ जाता है और वह राजा से कहता है, यह जादुई यंत्र मैं ला सकता हूँ, लेकिन बदले में अन्ना को मुझसे विवाह करना होगा। अन्ना यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अन्ना जॉन से कहती है कि तुम मुझे विवाह करने के लायक नहीं हो, लेकिन राजा अपनी बेटी की शादी अंग्रेज से ना करने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए राजा जॉन की बात मान लेता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जॉन को इस यात्रा के लिए सभी सुविधाएं दी जाए। फिर जॉन एरियल के पास आकर उससे पूछता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई यंत्र है। वह कहती है, हाँ, लेकिन यह यंत्र एक जंगली बिल्ली के पास है। जैसे ही जाओ ना यह सुनता है, वह उस जंगली बिल्ली को ढूंढने के लिए उत्सुक हो जाता है। फिर एरियल उससे कहती है कि उस जंगली बिल्ली से वह जादुई यंत्र लेना इतना आसान नहीं है। वह कहती है कि जब भी उस बिल्ली से कोई इंसान वह यंत्र लेने गया है तो वह जंगली बिल्ली उसे अपनी पसंद का गाना चुनने को कहती है, और अगर वह आदमी कोई दुख भरा गाना चुनता है तो बिल्ली दुख भरा गाना बजती है। फिर वह इंसान दुख भरा गाना सुनकर उदास हो जाता है और वहीं पर सो जाता है। उस इंसान के सोते ही वह जंगली बिल्ली उसे खा जाती है, और अगर कोई इंसान खुशनुमा गाना चुनता है तो बिल्ली खुशनुमा गाना बजती है, और फिर वह व्यक्ति उस गाने पर नाचना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही वह व्यक्ति नाचकर थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है तो वह जंगली बिल्ली उसे खा जाती है। जॉन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं उस बिल्ली के पास जाना चाहता हूँ। फिर वह दोनों घने जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। उस जंगल तक पहुंचाने के लिए उन दोनों को बहुत कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। बहुत मुश्किलों के बाद अंत में वह दोनों उस बिल्ली के पास पहुंच जाते हैं। बिल्ली के नजदीक पहुंचते ही एरियल जॉन से कहती है कि तुम्हें आगे का रास्ता अकेले ही पार करना होगा। जब जॉन आगे बढ़ता है तो उसे मृत लोगों की हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई देती हैं, और तभी अचानक से उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वह जंगली बिल्ली जॉन से पूछता है कि क्या तुम भी मेरा जादुई यंत्र लेने आए हो। जॉन ने कहा, हाँ, मैं आपका जादुई बाजा लेने आया हूँ। लेकिन बिल्ली उससे कहती है कि जब तुम मेरा जादुई बाजा बजाते हुए सुनोगे तो तुम्हें यह बाजा मिल जाएगा, और इसमें एक पहेली भी है, और अगर तुमने वह पहेली हल कर दी तो मैं तुम्हें यह जादुई यंत्र दे दूंगी। फिर जंगली बिल्ली जॉन को एक गाना चुनने को कहती है। जाना एक दुखभरा गीत चुनता है। जब बिल्ली गाना बजाना शुरू करती है तो जॉन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में वह गीत के पहले ही शब्दों को गाना शुरू कर देता है। बिल्ली आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि तुम्हें यह गाना कैसे पता। तो जॉन ने उसे बताया कि बचपन में मेरी माँ मुझे यह गाना गाकर सुनाया करती थी। अब बिल्ली हार चुकी थी,
इसीलिए वह अपना जादुई यंत्र जॉन को दे देती है। लेकिन फिर वह बिल्ली रोने लग जाती है कि अब मैं कैसे जीऊंगी और मैं क्या खाऊंगी। फिर जॉन उसे बहुत सारा खाना देता है, जिससे बिल्ली जॉन से प्रभावित होती है और वह जॉन से कहती है कि वह उसे अपने साथ ले जाए। मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। फिर हम दूसरे दृश्य में देखते हैं कि एरियल समुद्र के किनारे जॉन का इंतजार कर रही है। इंतजार करते समय उसकी मुलाकात समुद्र के राजा के जासूस मेंढक से होती है, जो एरियल से कहता है कि तुम्हारे विवाह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और राजा तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह मेंढक से कहती है कि मैं राजा से विवाह नहीं करना चाहती। इसी बीच जॉन बिल्ली और जादुई यंत्र को लेकर एरियल के पास पहुंच जाता है। वह मेंढक और एरियल की बातें सुन लेता है। उन दोनों की बातें सुनकर जॉन को कुछ समझ नहीं आता। फिर जॉन एरियल से पूछता है कि तुम मेंढक से क्या बातें कर रही थी। तो एरियल उसे बताती है कि एक बार समुद्र के राजा ने मुझे शिकारी के जाल से बचाया था, इसीलिए मुझ पर राजा का एहसान है और इसी बदले में राजा मुझे विवाह करना चाहता है। लेकिन मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं समुद्र से भाग गई था। फिर वह दोनों महल में आ जाते हैं। महल में एडवर राजा से एमा के साथ विवाह करने की इच्छा जताई। उसी समय जॉन बिल्ली और जादुई यंत्र लेकर वहां पहुंच जाता है। जॉन को देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। फिर जॉन के आदेश पर जंगली बिल्ली खुशी का गाना गाती है। जैसे ही महल के लोग उस गाने को सुनते हैं, सभी नाचना शुरू कर देते हैं। फिर जब वह लोग थक जाते हैं तो जॉन बिल्ली से गाना बंद करने को कहता है। जॉन की बहादुरी देखकर राजा बहुत प्रभावित होता है और वादे के अनुसार एमा से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। राजा यह भी कहता है कि यह बिल्ली और जादुई यंत्र राजमहल में ही रहना चाहिए। लेकिन एमा जॉन जैसे साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह एक योजना बनाती है और कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि जॉन मेरे लिए और क्या कर सकता है। फिर जॉन उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें साबित करने के लिए मुझे और क्या करना होगा। फिर एमा जॉन को एक और चुनौती देने का फैसला करती है और जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि तुम्हें मेरे साथ विवाह करने के लिए और क्या करना होगा। फिर दूसरे दृश्य में हम जॉन और एरियल को साथ में देखते हैं, जहां एरियल जॉन से पूछता है क्या तुम्हारा विवाह पक्का हो गया, जिस पर जॉन कहता है कि अभी नहीं, अभी तो राजकुमारी मुझे एक और चुनौती देना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि रात के समय एमा तहखाने में जाती है और अपनी माँ की आत्मा को बुलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की कहानी पार्ट 2 में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।